हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं से मणिका भाग 1 प्रथमः पाठः अविवेकः परम आपदाम पदम, यानी कि विवेक रहित होना बहुत बड़ी मुसीबतों का स्थान है। अस्ति उज्जन्याम माधवा नामः विप्रा। उज्जैन नाम की नगरी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एकदा तस्य भार्या, एक बार उसकी पत्नी स्वबाल अपत्य से अपने बच्चे की रक्षार्थम, रक्षा के लिए तम अवस्था पे उसे रोक कर स्नातुम गता, स्नान के लिए चली गई। एक बार उसकी पत्नी अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसको अर्थात माधव को नियुक्त करके स्नान के लिए चली गई। अथ ब्राह्मणा राज्यः श्राद्धार्थम निमंत्रिता। इसके बाद ब्राह्मण को राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए बुलाया गया। ब्राह्मणा सहज दरिद्र्यात् अचिंत्यत। ब्राह्मण सहज यानी कि स्वाभाविक गरीबी के कारण सोचने लगा, यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं जल्दी नहीं जाता, तई अन्य कश्चित् श्राद्धार्थम वृथा भवेत्, तो कोई अन्य यानी कि कोई दूसरा श्राद्ध के लिए बुला लिया जाएगा। यदि मैं जल्दी नहीं जाता तो कोई और श्राद्ध के लिए बुला लिया जाएगा। यतः क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणस्य काला पिबति तद्रसम। आदानस्य यानी कि आदान करने योग्य, प्रदानस्य यानी कि प्रदान करने योग्य, कर्तव्यस्य च कर्मणा किए गए कार्यों को या करने योग्य कार्यों को, आदान करने योग्य, प्रदान करने योग्य, करने योग्य कार्यों को क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी कि जल्दी से, अक्रियमाणस्य न करने पर, काला पिबति तदरसम, समय उस रस को पी लेता, यानी कि समय उस कार्य के रस को पी लेता है। भाव यह है कि हमें हर कार्य समय अनुसार करना चाहिए। किंतु बालस्य अत्र रक्षका नास्ति, किंतु बच्चे का यहाँ कोई रक्षक नहीं है। तत् किम करोमि, तो क्या करूं। भवतु ठीक है, चिरकाल पालितम, लंबे समय से पाले गए, इमम इस पुत्र निवेशम, पुत्र समान, नकुलम नेवले को बाल रक्षायाम, बच्चे की रक्षा के लिए व्यवस्थापे नियुक्त करके गच्छामी चला जाता हूँ। ठीक है, लंबे समय से पाले गए इस पुत्र समान नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए नियुक्त करके चला जाता हूँ। तथा कृत्वा गता, ऐसा करके वह चला गया। तथा तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः। इसके बाद नेवले ने बच्चे के पास आते हुए, बाल समीपम यानी कि बच्चे के पास, उपसर्पन आते हुए, कृष्ण सर्पः काले सांप को दृष्टः देखा। इसके बाद नेवले ने बच्चे के पास आते हुए काले सांप को देखा। स तम व्याप्ते खंडिशः कृतवान, उसने उसको व्यापाद्य यानी कि मारकर, खंडिशा कृतवान, टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने उसको मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अत्र अंतरे ब्राह्मणो अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावर्तः। इसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर घर वापस लौट आया। अत्रांतर यानी कि इसके बाद ब्राह्मणों अपि, ब्राह्मण भी श्राद्धम गृहीत्वा, श्राद्ध लेकर गृहम उपावर्तः, घर लौट आया। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुला रक्त विलिपित मुख पाद तस्य चरणो अलुठत। ब्राह्मण को देखकर, ब्राह्मणम दृष्ट्वा, ब्राह्मण को देखकर, नकुला नेवला रक्त विलिपित मुख पाद तस्य चरणो अलुठत, रक्त विलिपित यानी कि खून से सने हुए, मुख यानी कि मुंह, पाद यानी कि पैर वाला, खून से भरे हुए मुंह और पैर वाला, तस्य चरणो अलुठत, उसके चरणों में लोटपोट करने लगा। विप्रः तथा विधम दृष्ट्वा बालकोनेन खादिता। ब्राह्मण ने ऐसा देखकर, बालकोनेन खादिता, इसने बच्चे को खा लिया है। ब्राह्मण ने इस प्रकार से उसे देखकर, इसने बच्चे को खा लिया है, इति अवधार्य, ऐसा मानकर या ऐसा समझकर, कोपात नकुलम व्यापदितवान, गुस्से से नेवले को व्यापदितवान मार दिया। अनंतरम यावत उपसृत्ते अपत्यम पश्यति। अनंतरम यानी कि इसके बाद, यावत जब,
उपसृत्य अपत्यम पश्यति। उपसृत्य यानी कि पास जाकर अपत्यम पुत्र को पश्यति देखता है। तावद बाल का सुस्था, तब बच्चा स्वस्थ। सर्पा च व्याधिता तिष्ठति, और सर्प मरा हुआ होता है। इसके बाद जब पास जाकर बच्चे को देखता है तो बालक स्वस्थ और सांप मरा हुआ होता है। तथा तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्षे आत्मानं मुषिता मन्यमाना ब्राह्मणा परम विषादम आगच्छत। तथा तम, इसके बाद, तम उपकारकम, उस उपकारी, नकुलम, नेवले को, मृतम निरीक्षे, मरा हुआ देखकर, आत्मानम, अपने आप को, मुषितम, ठगा हुआ, मन्यमाना, मानता हुआ, ब्राह्मणा परम विषादम अगच्छत, ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इसके बाद उपकारी नेवले को मरा हुआ देखकर और अपने आप को ठगा हुआ मानकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी हो जाता है। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, कहा गया है, सहसा विद्धित क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। सहसा, सहसा यानी कि अचानक, न क्रियाम, कार्य को, न क्रियाम, न करे, विधित करे, अचानक कार्यों को न करे। सहसा क्रियाम न विधित, अचानक कार्यों को न करे। अविवेकः परम आपदाम पदम, अविवेका यानी कि विवेक रहित होना, परम बहुत बड़ी, आपदा मुसीबतों का, पदम स्थान है, बहुत बड़ी मुसीबतों का स्थान है। कब? जब मनुष्य बिना सोचे समझे कार्य करता है। विनते ही विमर्शकारिणम गुण लब्धा स्वयमेव संपदा। इसके विपरीत यदि बात करें, विमर्शकारिणम, विमर्शकारिणम होता है सोच समझकर कार्य करने वाले के पास, गुण लब्धा, गुणों से युक्त होकर, सोच समझकर कार्य करने वाले के गुणों से लुब्ध होकर, स्वमेव संपदा, स्वमेव संपदा यानी कि अपने आप ही, संपदा, संपत्तियां, विनते, उसका चयन कर लेती है, उसको वर्ण कर लेती हैं। अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे कार्य करना बहुत बड़ी मुसीबतों का घर है। इसके विपरीत सोच समझकर कार्य करने वाले के पास गुणों से युक्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सब